है कि पिछले 5 सालों में भाजपा की जो सरकार चली है, जिस तरह का जुल्म जाति, दलितों, पिछड़ों और आरक्षण के मानदंडों का उल्लंघन हुआ। हाँ, तो ये सब ने देखा है। हर समुदाय ने बीजेपी के इस जुल्म और ज्यादती को संवैधानिक स्तर पे भी और व्यक्तिगत स्तर पे कितने इनकाउंटर, कितने मर्डर, किस तरीके से आप देखे होंगे कि महिलाओं की साड़ियां तक खींची गई जिला पंचायत इलेक्शन में। और आए दिन बेटियों का रेप हुआ और हाथरस और किस तरह से घटनाएं हुई। बहरहाल जो बात है ट्रूथ टेलर वाली, जो आपने बात किया कि भाई भाजपा जिस मेजोरिटी से सत्ता में 2017 में आई थी, तो जाहिर सी बात है जिन जातियों के सपोर्ट से आई थी, जिन जातियों के सहयोग लेकर के इतना विशाल बहुमत लेकर आई थी, आज मोटा मोटा जो है वो जातियां जो है समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हो चुकी हैं। वो उनका एक बड़ा अलायंस बना है और उनको एक विश्वास जीतने का एक ठोस आधार समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। इसलिए ये जो गोलबंदी हो रही है, कह रहे हैं कि जो फाइट वाला मामला है कि बीजेपी जो हर हर सूबे में इतना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इतना जीत के आई है, 2 फेज के इलेक्शन में ये साफ हो गया है कि बीजेपी हर तरीके से मात खा रही है। और मोहन भागवत को भी ये बयान देना पड़ा कि बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है। इसलिए सारे कैडरों को, अभी मैं लखनऊ में देख रहा हूँ, लगातार उतरे हुए हैं गली गली में, महिलाओं को उन्होंने लगाया है। तो इस बीच लेकिन एक साथ मनीष चांद ने जो बात बोली कि ये बेसिकली एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो गढ़ने वाली बात है। अब जब नैरेटिव का दो पक्ष, एक नैरेटिव जो पॉजिटिव नैरेटिव जो तथ्यों और आंकड़ों पर बेस होता है, तो आप देख लीजिए पिछले जो है 7 गुना अधिक जो है लॉ एंड ऑर्डर का, हिंसा अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। ये डाटा है, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डाटा है। तो ये तो साफ करें कि आंकड़ों से नैरेटिव को जब आप जज करेंगे तो आपको एक सही नैरेटिव निकल कर आएगा। दूसरी बात जो है करें लॉ एंड ऑर्डर का, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अभी साफ साफ जब कहा जा रहा है अखिलेश जी द्वारा कि भाई जिनको कानून हाथ में लेना है, जिनको कानून पर विश्वास नहीं है, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। ये साफ साफ एक संदेश है उस कानून व्यवस्था के प्रति आस्था, उस संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था का, कि भाई अगर किसी को आतंक फैलाना है, किसी को कानून व्यवस्था नहीं मानना है, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना है, उसको समाजवादी पार्टी को सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी सपोर्ट ही नहीं चाहिए। तो इससे बड़ा क्लियर कट मैसेज अब क्या होगा जो है, एक बात। दूसरा, तथ्यों पे आप जाइएगा तो आप बीएसपी के शासनकाल में भी आप देख लीजिए और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में देख लीजिए, आप आंकड़ों को उठा करके घटनाएं वहां भी दर्ज होती थी। आप ये कह सकते हैं कि भाई जो है घटनाएं नहीं दर्ज, घटनाएं समाजवादी पार्टी में दर्ज होती थी। जैसे मैं इसको ऐसे को रिलेट करूं कि जेएनयू में सेक्सुअल हरासमेंट या जो है इस तरह की छेड़खानी की घटनाएं सबसे ज्यादा दर्ज होती हैं। उसके लिए ये कारण है कि वो वहाँ यूनिवर्सिटी ओपन है उन सारे महिलाओं के कंप्लेंट्स को दर्ज करने के लिए। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कंपेरिजन आया था कि वहां पर घटनाएं दर्ज ही नहीं होती हैं। तो समाजवादी पार्टी के अगर आंकड़ों पर हिसाब देखिए कि उन्होंने एक माहौल दिया आपकी घटनाएं FIR होंगे, ये दर्ज होंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान भी कहा जाता था कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, हो रही हैं, बढ़ी दर्ज हो रही हैं। तो एक्चुअली यहाँ भाजपा के शासन में तो दर्ज ही नहीं हो रही है, FIR ही दर्ज हो नहीं हो रही है। तो आप दोनों शासन सत्ता की नीयत को समझो। ये भाजपा की नीयत ये है कि भाई केसेस न दर्ज हो, लोग FIR के लिए संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोनों रिजीम में, बहन तुम्हारी मायावती के रिजीम में भी कोई दलित पीड़ित पिछड़े परिवारों के साथ जाती होती थी तो FIR लिखी जाती थी, और ये समाजवादी पार्टी के सरकारों में भी हुई है। तो हम ये कहना कि मैंने उल्टा ये है ऐसा है, हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर, बल्कि एक समाजवादी बहुजन जो पूरा जो ताना बाना है उसमें जो पिछड़ों दलितों के प्रति जो एक भावना है, उनको साथ लेकर चलने का, उनके न्याय बरतने का, वो दोनों सरकारों में दिखाई देता है। रही बात जो 2 पार्टी की जो बात आ रही भाई, अब ये मामला आप नैरेटिव की बात हो रही है, तो मैं कह रहा हूं कि फौरी तौर पर जो लोग आप आम जन चक्की चौराहों पर बात करिए कि भाई इस समय भाजपा को कोई हरा सकता है, तो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वही मजबूती तरीके से भाजपा को हराने के लिए लड़ रहा है। और जिस तरीके से बूथ पर उनके बूथ एजेंटों की हत्याएं हो रही हैं समाजवादी पार्टी के, साफ साफ देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है। और जहां जहां वो वोट मांगने जा रहे हैं, जनता उनको जूता से दौड़ा रही है, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। तो ये जनता का गुस्सा को वो मान लीजिए समाजवादी पार्टी के कैडर को मैनेज कर सकते हैं, पुलिस से पीट करके, हत्या करके, लेकिन आप जनता को कैसे मैनेज करें? जी, हम आपकी ओर आएंगे, थोड़ा बागी जी से बात कर लें कि एक तो सीधा
जब जिन सवाल 2 सवाल उनके जो आरोप लगाए या जो उन्होंने कहा अपने जवाब स्वरूप, वो ये था कि भाई समाजवादी पार्टी दलितों को वोट लेना चाहती है लेकिन भागीदारी नहीं देना चाहती है, सम्मान नहीं देना चाहिए। ये कोर सवाल उनका था जिसको लेकर के उन्होंने कहा। तो इस पर 2 स्पष्ट है, मैंने आपको डाटा भी दिया था और हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं अरविंद भाई, उन्होंने हम ही लोगों से डाटा कलेक्ट करके समाजवादी पार्टी और दूसरे पार्टियों के कैडरों से डाटा इकट्ठा किया, जिसमें समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन में अब तक का मतलब इनका अभी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ करके मोर और लेस ये डाटा एकदम सही है कि 47% सिर्फ एक कौमटी जाटव कौमटी को समाजवादी पार्टी टिकट दी, यानी कि 42 टिकट जो है सिर्फ जाटव कौमटी को। तो जो भागीदारी का और सम्मान का जो उनका सवाल था, तो मजबूरी रहता है, वो तो देना ही पड़ेगा। सुनिए अब हम उस पर आते हैं। अभी मनीष चांद जी की भी टिप्पणी में बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं, तो मैं उस पर भी आता हूं। तो ये भागीदारी का सवाल, सम्मान का सवाल, तो भाई आप ये कह नहीं सकते। सिर्फ एक कौमटी को जो है 42 टिकट दिया, यानी कि जिसका परसेंटेज होता है आप तक 47%। इसके अलावा 29% पासियों को टिकट दिया गया, यानी 26 टिकट जो है। इसके अलावा 3% जो है हमारे कोरी समुदाय के दलितों की अन्य जातियां हैं उनको दिया गया है। 5 टिकट धोबी, यानी कि 6% धोबी बिरादरी को टिकट दिया गया है और 6% खटिक बिरादरी को टिकट दिया गया और 9% दलितों की अन्य बिरादरियों को टिकट दिया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी को आप जो कहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी है उनको भी अम्बेडकरवादी बोलना पड़ रहा है। मुसलमानों को टिकट देने से परहेज किया गया है मुलायम जी? नहीं, ये आप देखिए 18% टिकट जो है 18% टिकट जो है अभी तक के टिकट बंटवारे में समाजवादी पार्टी दी है। और डाटा फैक्ट के हिसाब से आप देख लीजिए, पॉपुलेशन के अंदर 18% तो जो भाई माइनॉरिटी पॉपुलेशन है ही, तो माइनॉरिटी के सवाल को लेकर तो कभी समाजवादी पार्टी पीछे हट ही नहीं सकती। वो उनके बस में नहीं है। वो एक, क्योंकि वो उनका बहुत ही एक तरीके से मजा हुआ और बहुत ही लॉयल वोटर है, कोर वोटर है, इसलिए तो अपने कोर वोटर को तो रखेंगे ही, उसमें तो कहाँ जाएंगे। सवाल आपका वहां से आता है कि भाई जैसा कि मनीष चांद ने बहुत एक जो सवाल टिप्पणी किया कि भाई उनको भी अम्बेडकर की बात करनी पड़ रही है, तो नारा दिया समाजवादी पार्टी ने कि भाई उन्होंने कहा कि अम्बेडकरवादी भी हमारे साथ है, लेकिन खुद अम्बेडकरवादी इसका मतलब इसका ये व्याख्या ये कर रहे हैं कि भाई अम्बेडकर मतलब समाजवादी पार्टी अभी तक अम्बेडकर को नहीं मानती है, अम्बेडकरवादी नहीं थी। मतलब जो पार्टी संविधान में आस्था है, विश्वास है, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार इसका संविधान चल रहा है, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार जिस पार्टी का गठन हुआ है, जो संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक जो है मानदंडों के हिसाब से समाज में राजनीति को इंगित और उसको बताने की जरूरत उनको क्यों पड़ी? अब देखिए, अब मामला समाजवाद की अब बात करोगे तो भाई बाबा साहब मुलायम जी को अपनी बात कंप्लीट करना जी। बाबा साहब के गुरु थे जॉन डुई। जॉन डुई जो है फैबियन समाजवादी थे। बाबा साहब ने भी समाजवाद, अगर आप कोर प्रिंसिपल उठा के देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि जॉन डुई का उन्होंने एकदम से नकल कर लिया। जॉन डुई को तो नहीं, ये अब फिर वही बात नकल, मैं अब कह रहा हूँ कि भाई ऐसा थोड़ी बाबा साहब समाजवाद विरोधी थे। क्या ये मान लिया जाए कि बाबा साहब समाजवादी विरोधी थे, समाजवाद के विरोधी थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कहना कि भाई, तो ये कहना कि भाई समाजवादी पार्टी अम्बेडकरवादी नहीं है, भाई भागीदारी अम्बेडकर का सवाल कि जब तक सभी भाई कांसीराम का भी हो, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो हिस्सेदारी में अगर आपको अम्बेडकरवाद नहीं दिख रहा है समाजवादी पार्टी में, तो आप कौन से अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं? एक सवाल है। दूसरा कि मान सम्मान, अब मैं जो आप जहां से बता रहे हैं ना कि क्यों, मैं 2-3 बातें एकदम स्पष्ट कर देता हूं संजीव चंदन जी, कि क्यों जो है समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लीड कर रही है और विजय के नजदीक जा रही है। उसके 3-4 ठोस पहलू हैं। मैं नैरेटिव हटा देता हूं, समाज में चट्टी चौराहों पे क्या डिस्कशन है, उसके ठोस पैमाने में बता दे रहा हूं कि रिसर्च स्कॉलर के नाते कि ये कारण है जिस पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने जा रही है और बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। पहला कारण ये कि सभी जातियों के जो है बराबर भागीदारी का सवाल
जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाई समाजवादी पार्टी में सभी जातियों का, खास करके यह आरोप लगा तो यादव को छोड़ करके अन्य पिछड़ी जातियों की लोगों की भागीदारी नगण्य है, नहीं है। जबकि फैक्चुअली आप 2012 का डाटा उठा कर देख लीजिए 17 में, तो इसको ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन इस बार उन्होंने सबसे ज्यादा, अगर पिछड़ों के मैं अगर डाटा आपको दे दूं जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा किया है, तो 30%, यानी कि अगर नॉन यादव को बात किया जाए तो जिसमें कुर्मी को 37 यानी 22% टिकट सिर्फ कुर्मी बिरादरी को समाजवादी पार्टी, और जाट को 10%, मौर्या को 11%, और इसके अलावा जो गुज्जर समुदाय है उनको जो है 6%, और निषाद समुदाय को 5%, लोधी समुदाय को 3%, राजभर समुदाय को 2%, और अदर जो ओबीसी जातियां उन सबको 18%, यानी कि ओवरऑल सबसे ज्यादा जो भागीदारी जो दी है पिछड़ों की वो समाजवादी पार्टी की है। तो भागीदारी के माध्यम, लेकिन मुलायम इस बीच में मैं इंटरवेन करूंगा एक सवाल के साथ। तो सवाल आया है किसी साथी का, अजीत शेखर है, और चूंकि आप परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो ये सवाल इसी समय ले लेते हैं। मुलायम जी, जो टिकट दिए हैं वो सुरक्षित सीट पर दिए हैं। अब ये बताइए कि ओबीसी और जनरल की सीट पर यादव कितने हैं? आपको तो समाजवाद था कि बाबा साहब की याद आई जी। सुरक्षित सीट से क्या, ओबीसी तो कोई सुरक्षित सीट है नहीं। अगर संविधान जिसको थोड़ा सी पता है, ओबीसी तो कोई सुरक्षित सीट है कि आपने जो जाटवों को टिकट दिया है वो सुरक्षित सीट पे दिया, ऐसा करना। अरे चार से 6 टिकट जो है जनरल सीट पे उतारा है समाजवादी पार्टी ने। आप इनको डाटा तय कर लेना चाहिए, अब देख लेना चाहिए वेरीफाई करके कि ऐसा नहीं सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो गैर सुरक्षित सीटों पर भी दलितों को जो है टिकट दी है। और आप पूरे चुनाव पे बीजेपी और अन्य पार्टियों को भी आप उठा के देख लीजिए, डाटा कहीं आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास डाटा है कि उन्होंने जो है दलित बिरादरी के लोगों को सुरक्षित सीटों पर नहीं बल्कि गैर सुरक्षित सीटों पर, जनरल सीटों पर उतारा। एक बात मैं अपना बात कंप्लीट करता हूँ, ठोस आधार। तो भागीदारी के जो सवाल है, जिनसे जो है आरएसएस बीजेपी ने ये कैंपेन करके नैरेटिव खड़ा करके, और जैसे कि 17 के चुनाव नॉन जाटव नॉन यादव तो लड़ा ही गया, बीजेपी ने खुलकर पोस्टर दैनिक जागरण के भाई उस पर गली चौराहों पर लगाए गए, बड़ी बड़ी होर्डिंग। तो ये जो नैरेटिव गढ़ा कि भाई बहुत हुई यादवों की बात अब की बार, और दलितों की रानी, और अब की बार ऐसा था। हाँ, न दलितों की रानी जो है इस तरह। तो मेरा कहने का मतलब है ये अदराइजेशन की पॉलिटिक्स, डिवीजन की पॉलिटिक्स बीजेपी तो करती रही है। अगर इसी पॉलिटिक्स को बहुजन थिंकर्स जो है जानकार विद्वान भी इसी को अपना कर टिप्पणी करने लगे तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई आपका बहुजन। लेकिन आप ये बताइए कि पोस्टपोल, क्या आपको लगता है कि ये मैंडेट पोस्टपोल अलायंस के लिए आ रहा है? देखिए, हमारा कहने का मतलब जितने भी फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है जो समाजवादी पार्टी या जो है समाजवादी पार्टी भाईचारे से समानता थी हमें, और हमने ऐसा नहीं, पिछले आप देखिए 19 के चुनाव में हमने वो उन्हें गले से लगाया है, टिकट भी दिया, जितना टिकट मांगा गया टिकट दिया गया है। जबकि उन्होंने बहुत ही नहीं कहना चाहिए कि ऐसा आरोप लगाना नहीं चाहिए, जो 0 से जिनको 10 से 11 सीट पे पहुंचा दिया। समाजवादी पार्टी 5 ही सीट रही, अलायंस का हमें नुकसान हुआ, लेकिन हम उस बहुजन के बीच का जो फास है, जो भेद बीजेपी आरएसएस के लोगों ने बहुजन जातियों में पैदा किया है, उसको पाटने की पुरजोर कोशिश किए हैं, और एक बार नहीं कई बार, और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा